इन संकेतों से पता चलता है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। साथ संगत जी, आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब ये संकेत उनको दिखना शुरू हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग तो डर भी जाते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं चलता कि उनका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। उनके पास सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और उनको पता नहीं होता कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है और आगे क्या करना होता है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और जिसके कारण वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं और फिर अलग अलग जगह पर भटकते भी हैं और उन लोगों से पूछते हैं जिनका आज्ञा चक्र कभी जागृत हुआ ही नहीं है। इसलिए जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो फिर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं और इन संकेतों के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो रहा है। और आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद ये संकेत आपको दिखाई देते हैं। अब जो आज्ञा चक्र है तो वो कई प्रकार से जागृत होता है। पहले तो होता है देवताओं के द्वारा, जैसे किसी देवता की सवारी आकर आपके शरीर पर आ रही है। चाहे कोई भी देवता क्यों ना हो, तो उनकी सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है या फिर सवारी भी ना आकर उनका जो स्पर्श है तो वो आपको हो रहा है, वो आपके बहुत पास हैं और वो आपसे बात करते हैं, तो वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत के योग्य होते हैं और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। पहले तो देवता और आपके सतगुरु भी आपकी आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। वो अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में भेजकर आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। और तीसरा होता है ध्यान के द्वारा। जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि जिस अवस्था में आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। और फिर उन संकेतों को समझने के बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अध्यात्मक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर अध्यात्मक की तरफ आपका मार्ग बनता चला जाता है और फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि आज्ञा चक्र जागृत के बाद आपको क्या करना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनना ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला संकेत होता है जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो ये होता है कि आपके माथे पर एक खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आपके माथे पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके माथे पर हरदम कोई खिंचाव सा हो रहा है, हरदम यही महसूस होता है। और फिर चाहे आप
लेट रहे हो, उठ रहे हो, हल्का हल्का दर्द सा आपको महसूस होता है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा होता है, इसी संकेत से पता चलता है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। क्योंकि जब माथे पर खिंचाव होता है तो फिर आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की कगार पर होता है। और दूसरा संकेत यह है, जब आपको अपने माथे पर लगे कि जैसे चींटियां चल रही हैं, तो यह संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है। क्योंकि जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपने भगवान शिव को देखा ही होगा, उनके माथे पर त्रिनेत्र होता है। और ऐसे ही सभी मनुष्यों के माथों पर एक त्रिनेत्र होता है, मगर वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो अध्यात्मक होता है। और उसके खोलने के लिए आपको ध्यान साधना करनी पड़ती है और आपको सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। वक्त के सतगुरु से नामदान लेकर अगर आप उनका ध्यान करते हैं, सिमरन भजन करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं, तो आप फिर आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं। तो दूसरा संकेत है कि माथे पर चींटियां चलना शुरू होता है। और तीसरा संकेत होता है कि आपको नींद बहुत कम आती है। आपकी नींद, आपकी आंखें जो हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं, 3 से 5 के बीच में खुल जाती हैं और फिर आपको नींद नहीं आती। तो ये संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है। और अगला संकेत है कि अगर आज्ञा चक्र पर आपको कोई दिखाई दे, जब आप ध्यान करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं, तो फिर उस समय अगर आपको एक ज्योति दिखाई देती है, जैसे दीपक की ज्योति होती है, तो वो सफ़ेद प्रकार की होती है और वो ज्योति आपको बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे दीपक की छोटी होती है तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। बहुत बड़ी सफ़ेद ज्योति आपको दिखाई देती है, तो ये संकेत आज्ञा चक्र के जागृत होने के होते हैं। और अगला संकेत होता है कि अगर आपको आंखें बंद करने के बाद उजाला दिखाई देता है, जैसे कि हमने आपको ज्योति के बारे में बताया, जब आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे तो आपको उजाला दिखाई देगा। और कई लोग तो कई बार डर भी जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद आपको उजाला दिखाई देता है और साथ में ही आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत में जाने के आपको प्रेत दिखाई देंगे और कई जगह आपको अन्य जुनी के जो लोग हैं या देवता हैं, तो वो इनके दर्शन होने आपको शुरू हो जाएंगे जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा। क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को जो देखने की शक्ति है, तो वो केवल आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ही आपको प्राप्त होती है। साथ ही शक्तियों को आप अनुभव कर सकते हैं। जो कि शक्तियां हैं तो उनको आप महसूस कर पाएंगे
उनको देख पाएंगे, उनको स्पर्श कर पाएंगे। यानी कि जो आपको महसूस होगा, जैसे कि आप जब मीठा खाते हैं, जैसे चीनी, गुड़, तो उनकी मिठास को हम महसूस कर सकते हैं। आग को महसूस कर सकते हैं कि वो गर्म है, पानी को महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा है। तो उसी प्रकार से शक्तियों को महसूस करने की क्षमता आपको बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो ये संकेत आपके आज्ञा चक्र जागृत होने के होते हैं। और साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो कि इस संसार में घटने वाली है। यानी कि वो चीज़ें जो घटित होने वाली हैं, भविष्य से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। तो ये संकेत भी आज्ञा चक्र जागृत होने का होता है। और अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो फिर आप समझ जाना कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है, क्योंकि इन संकेतों के द्वारा ही आपको पता चलता है। और फिर जब आप इन संकेतों को जान लेते हैं तो फिर आपको डर नहीं लगता। और फिर उसके बाद आपको ध्यान के माध्यम से तो आप ध्यान को और बढ़ाना शुरू कर दें, यानी उस चीज़ को आप बढ़ाना शुरू कर दें। इसलिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको ध्यान जरूर करना है। इस समय पर आपके शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए अपने खाने पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। और इस समय पर अपने विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और आपके बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो फिर आपको आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है और अपने मुख से निकला हर एक शब्द सत्य होने लगता है। इसलिए इस समय पर आपको सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो फिर आपके पुण्य कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो पुण्य हैं तो वो उस कार्य को करने में लग जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि आप जब किसी को गाली गलौज करते हो तो फिर वो आपको बद्दुआ देता है और कहते हैं कि बद्दुआ और शराब जो है असर करते हैं। इसी तरह आपको दिया गया आशीर्वाद भी कार्य करता है, क्योंकि जो आशीर्वाद देता है तो उसके अकाउंट से पुण्य कट जाते हैं और वो आशीर्वाद उस व्यक्ति के फलने फूलने का कार्य करता है। इस प्रकार आशीर्वाद कार्य करता है। तो उसी तरीके से आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जो भी आप अपने मुख से बोलते हैं, इसलिए आपको सोच समझकर ही बोलना चाहिए। किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि उसका अनिष्ट होने की संभावना हो, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके मुख से निकला हर एक शब्द राम बाण की तरह होता है। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, ताकि आप किसी प्रकार की दिक्कत सामने वाले व्यक्ति को झेलनी पड़े। और आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद जिस प्रकार भी आज्ञा चक्र जागृत हुआ है तो फिर उसको और आगे बढ़ाते चले जाएं। और इसके लिए आपको सतगुरु की जरूरत होती है, क्योंकि ये बिना सतगुरु के और बिना सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम के संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि सतगुरु के
बताए गए मार्ग के अनुसार ही आप सही तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि सतगुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो फिर आप अपने को हल्का महसूस करने लग जाते हैं। और जब आप ध्यान करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ऊपर की ओर उठ रहे हो और आपको बहुत हल्का महसूस होता है, क्योंकि आप पर जो वजन था वो हट जाता है और आप अपने आप को बहुत ही शांत महसूस करते हो। आपका मन बिल्कुल शांत महसूस करता है और आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद आ जाती है। तो ये सब उसी समय में होता है। इसलिए जब भी आपका आज्ञा चक्र जागृत हो तो उस समय आप अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर कोई बदलाव आता है तो फिर आप पहले से ही तैयार हो पाएं। तो ये सभी संकेत जब आपके अपने अंदर दिखाई देने लग जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है।